Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is extremely important for water conservation in mammals. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि हम यहाँ पे गिवन ऑप्शंस के अंदर कुछ ऑर्गन्स के कुछ स्ट्रक्चर्स के नेम गिवन और हमें बताना है इनमें से कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए इन मैमल्स की भाई वाटर को कंजर्व करना है, बॉडी के अंदर से ज्यादा वाटर का लॉस ना हो, उसके लिए सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गन हमें ऑप्शन में गिवन है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कि भाई हमें पता होना चाहिए कि वाटर कंजर्वेशन कौन सा यहाँ पे ऑर्गन करवा रहा है, राइट, वाटर कंजर्वेशन. तो भाई हमको इतना तो पता है कि वाटर कंजर्वेशन का यहाँ पे बेसिक सा मतलब क्या है कि भाई बॉडी के अंदर जो वाटर क्या होगा हमारा लॉस होगा, वाटर के लॉस को यहाँ पे क्या करना है, प्रिवेंट करवाना है. तो वाटर के लॉस को यहाँ पे क्या करवाना है, प्रिवेंशन करवाना है, उस लॉस को होने से रोकना है, राइट, यही काम करना है सिंपल सा कि ज्यादा वाटर का लॉस ना हो. तो ये सब वाटर का लॉस है, ये हो किस वजह से रहा है, ये लॉस इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है. यूरिन फॉर्मेशन होता है, हम सभी को पता है भाई, यूरिन फॉर्मेशन. और ये यूरिन कब फॉर्म होता है, यूरिन तब फॉर्म होता है जो ब्लड है हमारा, ब्लड का क्या होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाता है, ब्लड होगा यहाँ पे फिल्टर, और फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा, ब्लड का कुछ स्टेप्स होने के बाद, मतलब इमीडिएट स्टेप तो नहीं है, काफी सारे यहाँ पे इंटरमीडिएट बीच में स्टेप्स आएंगे और एट लास्ट उसका यूरिन के अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा. ऐसा ही होता है यहाँ पे. सो अब जो हमने ये बोला है ना, फिल्ट्रेशन हुआ है ब्लड में, तो जो यूरिन बना है हमारा, अगर हमारा क्या करे वाटर का कंजर्वेशन ना हो, क्या हो रहा है कि अगर वाटर कंजर्वेशन नहीं हो रहा तो क्या होगा कि एक दिन के अंदर 125 लीटर पर डे इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्या आप करोगे, लॉस करोगे. तो इतना तो पानी आप नॉर्मली दिन के अंदर पीते भी नहीं हो, तो इतना तो लॉस भला बॉडी कैसे कर सकती है, राइट. इतना ज्यादा अमाउंट के अंदर बॉडी जो है वो वाटर का लॉस नहीं झेल पाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी कंडीशन क्या है कि भाई जो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है हमारे यूरिन के अंदर, उसको क्या करना है, उसको कंजर्व करना है. अब इसको कंजर्व कैसे करवाया जा सकता है कि भाई जो वाटर का लॉस हो रहा है उसको क्या करो आप, रीअब्सॉर्ब कर लो. क्या करा जा सकता है, उस वाटर को रीअब्सॉर्ब करा जा सकता है. अब रीअब्सॉर्प्शन के अंदर कौन रोल प्ले करता है, इसके अंदर रोल प्ले करता है हमारे नेफ्रॉन. क्या सा पार्ट प्ले करता है यहाँ पे, नेफ्रॉन जो होते हैं हमारे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, उसके अंदर भी कौन सा वाले, जक्स्टामेडुलरी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. जक्स्टामेडुलरी का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो मेड्यूलर रीजन वाली जो नेफ्रॉन है हमारे किडनी के, वो वाले नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स वाले नहीं, मेडुलरी रीजन वाले. वाई मेडुलरी रीजन वाले, बिकॉज यही नेफ्रॉन कैसे होते हैं, ये वेल डेवलप्ड होते हैं. दीज आर मोर वेल डेवलप्ड, ये जो अपने फंक्शन है वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं. जो कॉर्टेक्स वाले नेफ्रॉन है वो अपना फंक्शन इतना बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते. तो जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसका जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट है, पीसीटी, इसके अंदर भी नेफ्रॉन का भी जो पीसीटी वाला पार्ट है वो मेजरली ये काम करता है. 70 to 80% और वाटर का ये क्या करवा देता है, रीजॉर्प्शन करवा देता है, उसको कंजर्व करवा देता है. सब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. ए में हमें गिवन है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ए ही हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यही था. बी में हमें क्या गिवन है, बाउमेन्स कैप्सूल. तो भाई ये तो इनकरेक्ट हो गया बिकॉज बाउमेन्स कैप्सूल का क्या काम है, इसका बेसिक सा काम ये है कि भाई ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड आ रहा है, बेसिकली जो ब्लड फिल्टर होने के बाद जो फ्लूइड बन रहा है वो फ्लूइड इस कैविटी के अंदर आ रहा है, ठीक है. इसका कोई भी रोल वाटर कंजर्वेशन के अंदर नहीं है. ये बेसिकली एक तरीके से क्या अपैरेटस है जिसने क्या करा है, कप शेप का अपैरेटस है बाउमेन्स कैप्सूल, जहां पे हमारा ग्लोमेरुलस अपैरेटस प्रेजेंट है, ठीक है. नेक्स्ट इज यूरेथ्रा. तो ये भी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया बिकॉज यूरेथ्रा का भी ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है. यूरेथ्रा का क्या फंक्शन है, अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, एक नैरो टर्मिनल ट्यूब होती है जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करा जाता है, ठीक है. नैरो ट्यूब है ये हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके जो लास्ट की बिल्कुल जो टर्मिनल ट्यूब है ना, दिस इज यूरेथ्रा. ओके, लास्ट हमें क्या गिवन है, पोडोसाइट्स. तो ये भी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया. पोडोसाइट किसके सेल्स होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं हमारे बाउमेन्स कैप्सूल के सेल, ठीक है. बाउमेन्स कैप्सूल के सेल को पोडोसाइट कहा जाता है. और पोडोसाइट हमारे बाउमेन्स कैप्सूल के सेल होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है यूरिन की फॉर्मेशन के अंदर, यूरिन फॉर्मेशन, ये वाटर की कंजर्वेशन के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं वाटर की रिजॉर्प्शन के अंदर कोई भी रोल ये प्ले नहीं कर रहे. सो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स.
Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.